नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान और विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग अपना दौरा करने वाली है। जी हां, आपको बताते चले कि 6 जुलाई को परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद जिस तरीके से अब नए तरीके से रूपरेखा को बनाने का फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है, इस पर काम किया जाएगा। यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती से लेकर गुपकार गैंग के मेंबर पीएम नरेंद्र मोदी से नाराज दिखाई पड़ रहे थे और तमाम तरह की बातें करते हुए पाकिस्तान का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर को लेकर साफ तौर पर जो पिछले लंबे समय से हम ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाला है, दरअसल वो फैसला यही था, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार साफ तौर पर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर और किस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में तीसरे पायदान के चुनावों को संपन्न कराया जाए, इसको लेकर खास बातचीत की जानी है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार गुपकार गैंग के मेंबर तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जी हां, आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी दलों के साथ जो सर्वदलीय बैठक दिल्ली में की गई थी, उसके बाद का जो नजारा था हम सबने देखा था कि कैसे गुपकार गैंग के तमाम विपक्षी दलों में ही आपस में दरार आ गई थी और किस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला अलग अलग बयानबाजी करते हुए हालांकि दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद परिसीमन आयोग की ये बड़ी पहल के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ नया सोचना होगा कि आखिर कैसे जम्मू कश्मीर में वापस वो अमन चैन आ पाए। हालांकि धारा 370 के बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में वाकई एक नया सवेरा पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है और सिर्फ यही बड़ी वजह है कि अब ये तमाम अलगाववादी नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी समझ में आती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से बूढ़े से लेकर बच्चों को वहां पर पत्थर मारे जाते हैं, आतंकवादी का पाठ पढ़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो समझ में आता है। यही बड़ी वजह है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में आने से पहले भी तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के एजेंडा को सेट किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि साफ तौर पर पाकिस्तान की भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई है कि कैसे अगर परिसीमन को पर पुनर्विचार होता है तो हालांकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है और अब अगर परिसीमन होता है तो तमाम जो बची हुई सीटें थी जो लद्दाख में अब तक आती थी, अगर पुनर्परिसीमन किया जाता है तो कई सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब राजनीतिक दलों में हलचल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और आपको यही बताते चले कि ये भी साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब पुनर्परिसीमन के बाद पीओके से लेकर तमाम जो ऐसे पाकिस्तान अधिकृत जगह है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि इसके पहले हमने लगातार देखा था कि कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी भी साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम जो गृह मंत्रालय की बड़ी बड़ी टीम है, जो अजीत डोभाल है, किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी बैठकें जम्मू कश्मीर को लेकर कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में होने वाला है और अब वो बड़ा एक्शन यही है, क्योंकि साफ तौर पर जो परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है वो तमाम राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात करेगी और जो स्थानीय अधिकारी है, हाई लेवल प्रशासनिक अधिकारी, उनसे भी इस पूरे विषय में विचार विमर्श किया जाएगा। जिसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया था पुनर्विचार करने को लेकर परिसीमन पर, उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जी हां, साफ तौर पर 6 से 9 जुलाई के बीच ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर जाएगी परिसीमन आयोग की टीम और तमाम राजनीतिक दलों से और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है, किस तरीके से बदलाव अब देखा जा रहा है और क्या क्या परेशानियां लगातार सामने आ रही, दरअसल इसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार लिया जा चुका है और यही बड़ी वजह है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की हर जगह वाहवाही हो रही है। जिस तरीके से लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के इमरान खान बार बार आईएसआई दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लगातार उनके विदेश मंत्री तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और खुद उनकी भाषा का राग अलापते हुए
हमारे देश के जो तमाम तथाकथित पार्टियां हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, फिर चाहे वो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि ये बड़ा झटका तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद भी कैसे महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापती हुई दिखाई पड़ी थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ी थी कि मैंने जो वादा जम्मू कश्मीर की जनता से किया हुआ है मैं उसको नहीं तोड़ूंगी और जब तक धारा 370 की बहाली नहीं हो जाती तब तक वो हिंदुस्तान का तिरंगा अपने हाथ में नहीं लेंगी और ना ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बताते चले कि अब उनके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी पायदान के चुनाव का जिक्र नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव अब प्रदेश में होने वाला है। हालांकि इसके पहले हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स में दिखाया था कि कैसे ग्राम सभा के चुनाव से लेकर कैसे जिला स्तर के चुनाव बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में निपटाए गए थे और यही बड़ी वजह थी कि अब लगातार गृह मंत्रालय से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर अब जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनी हुई है, जिसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद साफ तौर पर परिसीमन आयोग की ओर से बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि लगातार लंबे समय से हम ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाला है और आखिरकार अब वो समय आ चुका है जब परिसीमन विभाग की टीम जम्मू कश्मीर में जाकर एक बार फिर से पुनर्परिसीमन करेगी, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट को लाकर केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और उसी के आधार पर आपको बताते चले कि सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर बंटवारा किया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाया जाएगा। तो साफ तौर पर बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे थे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की नजर अब जम्मू कश्मीर को बहाल करने पर है, यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर लिए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे अजीत डोभाल के साथ भी गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह ने खास मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर खास चर्चा की गई थी। जी हाँ, और यही बड़ी वजह थी कि लगातार जम्मू कश्मीर में तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का ज्ञान देने में लगे हुए थे, पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जाती। लेकिन अब आपको बताते चले जो बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया है और अब इसके बाद जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की सूरत और ज्यादा बदलने वाली है, क्योंकि अगर तीसरे पायदान का चुनाव भी बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर में हो जाता है तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ धारा 370 और 35A का असर है, क्योंकि उसी के बाद आपको बताते चले कि जब से धारा 370 और 35A की बहाली की गई है, जब से इस धारा को हटाया गया है, उसके बाद से किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन चैन हमने देखा और इसी का ये नतीजा रहा कि ग्राम सभा चुनाव से लेकर जिला स्तरीय चुनाव जम्मू कश्मीर में बेहद शांतिपूर्वक तरीके से निपटाए गए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बातें करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देशद्रोहियों का साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक दल पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अब पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद जो परिसीमन आयोग की सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर में होने वाली है, इसमें विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से और किस आधार पर ये पुनर्परिसीमन किया जाए ताकि आगामी चुनाव को लेकर बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन आपको बताते चले कि यही वो वजह है कि लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गुमराह बातें फैलाने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग देश के राज्यों में विकास किया जा रहा है और जब कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है तो तमाम विपक्षी पार्टी कभी कोरोना वैक्सीन को लेकर, कभी लॉकडाउन के नाम पर, तो कभी जम्मू कश्मीर में सुख चैन और अमन शांति के नाम पर तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। जो अब तक लगातार प्रताड़ित जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं उनको लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि अब दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ तमाम विपक्षी पार्टियों का डर है जो तमाम तरह की बातें फैलाने में लगे हुए। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से परिसीमन आयोग की वहां पर साफ तौर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर खास चर्चा की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार पाकिस्तान से लेकर तमाम विपक्षी के दल इस वक्त छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं
हैं, तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम तरह की भ्रामक बातें फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, ये वाकई मोदी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब जम्मू कश्मीर में भी लोगों की नजरें पड़ रही हैं और जम्मू कश्मीर में भी विकास को लेकर, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बौखलाते हुए, घबराते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।